नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपके सितारे में। आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन पूजा पाठ का अलग ही महत्व है। क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे पाएं शरद पूर्णिमा व्रत का शुभ फल? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शरद पूर्णिमा का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो फिर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानेंगे आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है व्याघात और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से या कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है आज की तिथि का महत्व, क्या है आज की तिथि का विधि विधान, किस तरीके से आप लें आज की तिथि का लाभ, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे आज के महा उपाय में। चलिए अब बारी है जानने की आज का राशि फल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई व्यक्ति आपके कार्य करने के तरीके को, उसमें कुछ बदलने का प्रयास कर सकता है। आपको उतना ही परिवर्तन करना चाहिए जहां कहीं आवश्यक हो। जो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो उस कार्य को उस तरीके से ही करना चाहिए। आप हर प्रकार के सुख देने वाली संपत्ति या स्थायित्व को मजबूत बनाने में आज व्यस्त रह सकते हैं। आज परिवार के लिए कुछ स्थायित्व की चीजें आप तलाशेंगे। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। घर में कोई जंग लगा हुआ धातु का धारदार सामान आज आप स्वयं अपने हाथ से प्रयोग में न लें। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भाग्य और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उनसे परेशान होने की बजाय अगर आप उनके लिए कोई माध्यम तलाशें तो ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी आप उन्हें सुलझा सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। मांसाहार का सेवन करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब हम जान लेंगे कि मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि बहुत ही सौम्यता से समझाना चाहिए कि उनसे गलती कहां हो रही है। भाई बंधु के कार्य को मजबूत बनाने में, उनके कार्य में सहयोग करने में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज स्वयं को किसी वाद विवाद में मत उलझाइए। और अब बारी है जानने की कि कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा, कैसे वो अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। स्वास्थ्य का और आत्मविश्वास का आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य को और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी की निंदा करके समय नष्ट न करें, क्योंकि पर निंदा में आपका ही नुकसान होता है, दूसरे का कुछ नहीं जाता। तो बहुमूल्य समय है, उसका लाभ लीजिए। और अब बारी है सिंह राशि की, जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ या आपके कार्य में बहुत अच्छा विस्तार ला सकता है। प्रयास करने पर धन लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। जीवन स्तर में आप और ज्यादा उत्थान कर सकते हैं, तो आपको अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए हम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों की। जानेंगे क्या कुछ कहते हैं कन्या राशि वालों के सितारे आज के लिए, उनके लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन की स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आर्थिक पक्ष की तरफ से आज आपको कुछ निश्चिंतता मिल सकती है। जब पैसा आएगा तो मन कुछ निश्चिंत हो जाएगा। आज ऐसे किसी भी मामले में न पड़े, किसी भी ऐसे विवाद में न उलझें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अंत में नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है, तो ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचिए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ने लगे हैं जो कि आचार्य जी से अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। गाजियाबाद से आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं आकांक्षा गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1990 जी। और मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में जी। अभी हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन सी फील्ड चुनूँ या कौन कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय भी बताइए। 7:10 शाम को। जी जी बिल्कुल आकांक्षा जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपके लिए जो कार्य क्षेत्र हो सकता है वो बुद्धि विलास का काम हो सकता है, यानी जो भी चिंतन का कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कर्म भाव जो है वह बृहस्पति का है और बृहस्पति के स्थान में शनि बैठा हुआ। बृहस्पति और शनि का जो ये कॉम्बिनेशन है, खासतौर पर इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं बहुत कुशल वक्ता होते हैं, बहुत ही सोच समझ करके जो काम करते हैं। जैसे टीचर्स के लिए ये पेशा बहुत अच्छा हो सकता है, ये योग बहुत अच्छा होता है। ऐसे योग के लोग टीचर होते हैं। ऐसे योग के लोग जो हैं वो अधिवक्ता, वकील यानी लॉयर होते हैं, वो बहुत अच्छे तर्क करते हैं। तो जो भी तर्कपूर्ण कार्य है, सोचने वाला कार्य है, चिंतन का कार्य है, जहाँ पे आप अपनी लेखनी से समाज को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इस तरीके का कार्य यदि आप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से एक कॉलर जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। प्रणाम गुरुजी, मैं राधिका बोल रही हूँ लखनऊ से। मेरा ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही है। अच्छा, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 3 अगस्त जी 1992। जी। समय बता दें। समय सुबह 6 बजे। जी बिल्कुल, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। व्यापार प्राप्ति के लिए वर्तमान समय में कुछ संघर्ष की स्थिति रहेगी। आप नौकरी के लिए प्रयास करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है यदि आप कुछ थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से करें। अभी जिस भी स्थिति में है, इससे उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत भविष्य में दिखते हैं। वर्तमान समय में आपको भगवान श्री गणेश के साथ साथ देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। उसका कारण, मूल कारण यही है कि राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना और बुध के अंतर्दशा के जो भी प्रतिफल हैं उसके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए, शुभत्व में वृद्धि करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यानी पूरी दिनचर्या में एक पाठ दुर्गा चालीसा और एक पाठ गणेश चालीसा यदि आप करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में जो संघर्ष की स्थिति है या नौकरी अच्छी मिलने में जो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं और वो नहीं मिल रही, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बात करेंगे अंकुश जी से, जो कि करनाल से जुड़े हुए हैं। अंकुश जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1991। जी। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि मेरी जॉब लगेगी या मुझे अपना कोई बिजनेस करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म समय और जन्म स्थान भी बताइए। 9:26 रात को। जी। और करनाल में ही है जी। हरियाणा।
जी बिल्कुल, आपने प्रश्न किया कि आपको अपना व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, और यदि व्यापार करें तो किस क्षेत्र में करें। अंकुश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अपना व्यापार करने के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। और आपके लिए जो कार्यक्षेत्र दिखता है, आप नौकरी जिन क्षेत्रों में कर सकते हैं वह कोई कपड़े से जुड़ी हुई फर्म हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई ऐसी जगह हो जहां आप नौकरी कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी जैसी जगह हो, इस तरीके का मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मैनेजमेंट या इस तरीके की कोई संस्था हो, आप उसके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। आपके लिए नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत विस्तारित क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं। मीडिया से जुड़ी हुई अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म मिल जाए तो आप अगर वहां नौकरी ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, आपको जल्दी प्लेसमेंट वहां मिल जाएगा। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा, शुक्र जो है वह प्रतिनिधि है माँ लक्ष्मी का, और बुध जो है वह भगवान श्री गणेश का सूचक होता है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। और इस वक्त रामेश्वर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म दिनांक है 28 अक्टूबर। जी, मेरा जन्म दिनांक है। रामेश्वर जी, आपसे अनुरोध है कि अपने टेलीविजन की वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें ताकि ठीक ठीक बातचीत हो पाए आपसे। 28 डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1981। जी, समय बता दें। समय है रात्रि 12:35 और जन्म स्थान अटरू, डिस्ट्रिक्ट 12। जी, जन्म स्थान प्रश्न करें, बताएं। मेरा प्रश्न है पंडित जी कि मेरा प्रश्न है कि मेरा प्रतियोगी परीक्षा में कब तक सिलेक्शन होगा, इसके लिए सफल होने के लिए मेरे को उपाय बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, और शनि की जो स्थिति है वो बहुत शुभ नहीं है। शनि सप्तमेश और अष्टमेश बन रहे हैं, और सप्तमेश अष्टमेश होने के बाद शनि की जो स्थिति है वह तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत विपरीत, बहुत कठिन समय होता है। मैं आपको हताश और निराश नहीं करना चाहता। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, आप अपना प्रयास करते रहें, लेकिन संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। सच्चाई तो यही है, आपको अपना प्रयास फिर भी जारी रखना चाहिए। इसमें उपाय जो आप कर सकते हैं वो यही है कि आप महादेव की पूजा करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आपको दिव्य ज्ञान चाहिए और बहुत कम समय में आपको किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो शनि की आराधना करके शनि के दुष्प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शनि जिनकी पूजा आराधना करते हैं, शनि की कृपा जिनके ऊपर है, यदि आप उनकी आराधना करें, उस मार्ग से आप शनि को प्रसन्न करें, तो निश्चित ही आप उनको ज्यादा जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में महादेव की आराधना करनी चाहिए, अर्थात महादेव शिव की आराधना करें। रोज यानी नियमित थोड़ा सा कच्चा दूध दीजिए, उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल लीजिए और शिवलिंग के ऊपर जाकर के आप अर्पित करके चले आएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन आज। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप कुछ नया और अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में नई चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए, नई चीजों को सीखते रहना चाहिए, स्वयं को अपग्रेड करते रहना चाहिए। घरेलू माहौल और उसके साथ साथ पिता का जो स्वास्थ्य है, करियर की स्थिति, सब कुछ आशानुकूल बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आज परिवार से, अपनी नौकरी से, हर तरीके से आपको आज निश्चितता मिलेगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचिए। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर पर ही रह करके कुछ आराम करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ करें क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप काम करके काफ़ी थक गए हैं। बहुत दिनों से लगातार जो काम का दबाव था वह उसने आपके शरीर को, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, तो कुछ स्वास्थ्य लाभ कर लेना चाहिए। भाग्य और धर्म का प्रभाव जो है आज वो बढ़ेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा, बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। पूजा पाठ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बिजनेस में यदि आप कोई पार्टनर जोड़ना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई व्यापार, कोई साझेदारी व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, इससे आपको दूर रहना है। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटते रहना चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता भी दिलवा सकते हैं। कुछ नए विचार होंगे, कुछ सृजनात्मक विचार होंगे तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। आज की तिथि में खर्च को नियंत्रित करें और उसके साथ साथ विदेश से जुड़े हुए जो आपके काम हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपना प्रयास आप निरंतर जारी रखिए। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा कम से कम करिए। और अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, यानी कि मकर राशि। जानेंगे मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है। मकर राशि वाले जातक लोग आपने हाल ही में अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी व ज्ञान प्राप्त किया है, आज उनका उपयोग करना आपको पड़ सकता है। आज का दिन है कि जब आप उसको अपने कार्यक्षेत्र में लागू करें और लाभ लें, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन दिनों आपको काफी खासा नुकसान हो सकता है, तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ करना उनके लिए शुभ फलदायी होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति जो है आज बहुत अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में निवेश से बचना चाहिए। निवेश के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं बनती। और अब हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं उनके सितारे आज। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सामाजिक मान सम्मान और उसके साथ साथ भाई बहनों के लिए शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा। इस समय आप जो पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे ऋण प्राप्ति के लिए, तो वह प्रयास जो है आपका वर्तमान समय में बहुत अच्छी तरीके से सफल सिद्ध हो सकता है। आपके जो कर्ज प्राप्ति के प्रयास थे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज की तिथि में यदि संभव हो सके तो आपको एक समय का व्रत करना चाहिए और एक समय ही अन्न ग्रहण करें। पूर्णिमा का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मन की चंचलता को नियंत्रित रखिए। और अब हम आचार्य जी से जानेंगे आज का विशेष महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा का क्या होता है महत्व, आइए जानते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन चंद्रमा व भगवान इंद्र, कुबेर, श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी इत्यादि की पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। इनके ही निमित्त व्रत करते तथा इनकी कथा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, इन सारी चीजों का पाठ करना और इनसे हवन करना बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस विधि से, यदि जो मैं विधि आपको बताता हूँ, यदि इस विधि से आप कोजागर व्रत करें, आज की तिथि को करें, भगवान श्री विष्णु व माता लक्ष्मी की आराधना करें, तो आपको उनकी कृपा बहुत आसानी से मिल सकती है। और उसके साथ साथ आपके धन धान्य मान प्रतिष्ठा पद में भी हर प्रकार से सुख प्रदान करने की स्थिति आती है। हर तरीके से परिवार में वृद्धि की स्थिति होती है। शरद पूर्णिमा का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में क्या है, हमारी मान्यता में क्या है, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के विषय में यह विख्यात है कि इस दिन कोई व्यक्ति किसी अनुष्ठान को यदि करे
तो उसका अनुष्ठान अवश्य ही सफल सिद्ध होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है और व्रत करके तीसरे पहर में हाथियों की आरती करता है तो उसे उत्तम फल प्राप्त होते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस दिन के संदर्भ में एक मान्यता ये भी प्रसिद्ध है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने की किंवदंती तो आपने सुनी होगी, इसीलिए खीर बना करके चंद्र की रोशनी में रखते हैं चंद्रोदय के समय में और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रात भर चांदनी में रख करके यदि आप खीर को अगले दिन प्रातःकाल प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें या कुछ समय रख दें अगर आपसे रात भर रखना संभव ना हो और उसके बाद परिवार में इसका वितरण करके स्वयं ग्रहण करें तो सुख के साथ साथ आरोग्य और रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। अश्विन मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। इस पूर्णिमा को आरोग्य हेतु फलदायक माना जाता है, सुख सौंदर्य में वृद्धि करती है। मान्यता अनुसार पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत होता है, अतः माना जाता है कि इस पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब आप खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो आरोग्यता के साथ साथ सुख और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा भोजन में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां, रोग, शोक आदि दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसकी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है। तो खीर को चांदनी में रख करके, खासतौर पर खीर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि दूध से निर्मित जो पदार्थ होते हैं वह बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं चंद्रमा की रोशनी से, तो आपको दूध से निर्मित पदार्थ का ही प्रयोग करना चाहिए और अगले दिन या कुछ समय आप चंद्रमा की रोशनी में रख करके यदि इसका सेवन करें तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आज की तिथि में जब चंद्रोदय हो जाए तो आपको अपने घर में जो भी आपके पास देवी देवता फोटो तस्वीर है, खासतौर पर भगवान विष्णु की जो भी आपके पास श्री विग्रह हैं, उनको चंद्रमा की रोशनी में रखें, कुछ समय उनकी आरती करें, चंद्रदेव की आरती करें, उनको कुछ भोग अर्पित करें। यदि आपसे संभव नहीं हो पाता कि आप खीर बनाएं तो थोड़ी सी मलाई ले आइए बाजार से, साफ सुथरी मलाई ला करके आप भोग लगाएं चांदी के पात्र में और कुछ देर कम से कम 1-1.25 घंटे वहां पे छोड़ करके फिर पूरे परिवार के साथ यदि आप उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्यता सब आपको मिलेगी। शरद पूर्णिमा का ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।